अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्नोफाइल। मेरा नाम है इसराल हक और आज हमारी कुलरा 2020 की 14 क्लास है। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लिपिंग मास्क के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ब्लेंड टूल के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ से कोई कलर ले लेते हैं। यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ से कोई और कलर ले लेते हैं, ठीक है। और इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इस बटन के ऊपर होल्ड कर देना है और ब्लेंड टूल के ऊपर प्रेस कर देना है। याद रखना है कि ब्लेंड टूल तब अप्लाई होगा जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्लेंड टूल अप्लाई नहीं होता। मैं इस रेक्टेंगल से इस सर्कल तक लिंक कर देता हूँ तो ब्लेंड टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे शेप में कन्वर्ट कर देता है और चेंज कर देता है, ठीक है। जैसे कि ये रेक्टेंगल है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास कलर चेंज है और वो आहिस्ता आहिस्ता वो कलर आपके पास रेड होता जा रहा है, ठीक है। अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाह रहे हैं तो इस पॉइंट के ऊपर होल्ड करके आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ इस तरीके से। और दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास हैंडल है। अगर मैं हैंडल को ऊपर ले जाऊँ तो आपके पास जो यहाँ पर आपके पास कॉपीज ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं इसको नीचे कर देता हूँ, डाउन कर देता हूँ, तो आपके पास अब यहाँ पर इसकी कॉपीज ज़्यादा हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा इसका कलर भी जो है वो जो ऊपर वाला कलर है वो आहिस्ता आहिस्ता और मज़ीद ज़्यादा यहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं सेंटर पे कर देता हूँ। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास है प्रीसीट लिस्ट। आप प्रीसीट लिस्ट के ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर बने बनाए हुए प्रीसीट मौजूद है। आप इसको भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप अपनी प्रीसीट भी बना सकते हैं। इस प्लस के ऊपर प्रेस कर देना है। यहाँ पर आप यहाँ पर किसी भी नाम से इसको सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख रहा हूँ ब्लेंड 2 के नाम से, ठीक है। और इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपके पास ब्लेंड 2 के नाम से आपके पास सेव है और इसको आप किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ रेड कलर या येलो कलर दे देते हैं। और यहाँ पर एक और सर्कल ड्रॉ कर देते हैं लेफ्ट टू राइट बटन प्रेस करके। और ब्लेंड टूल को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ से। ऑल्टर बटन होल्ड करेंगे तो आप इस तरीके से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप चाहते हैं कि कोई और तरीका हो तो इस तरीके से भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसकी साइजिंग आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसकी साइजिंग बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से आप इसकी ब्लेंड ऑब्जेक्ट की साइज़ नंबर ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और इसका नंबर अगर आपको कम करना हो तो यहाँ से आप इसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एरो के ज़रिए करना चाह रहे हैं तो आप एरो के ज़रिए भी इसकी नंबर ज़्यादा कर सकते हैं। एरो को डाउन करेंगे तो इस तरीके से भी आप नंबर को कम कर सकते हैं। मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास है ब्लेंड डायरेक्शन। आप ब्लेंड डायरेक्शन को चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ तो इसकी ब्लेंड की जो डायरेक्शन है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है, वो चेंज होता जा रहा है। और इसको मैं कम कर रहा हूँ तो ब्लेंड की डायरेक्शन अब कम हो रही है, ठीक है। मैं इस ब्लेंड डायरेक्शन को 0 कर रहा हूँ, ठीक है। और 0 कर देता हूँ तो आपके पास ब्लेंड डायरेक्शन अब 0 हो गई। और इसके अलावा अगर आप लूप इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसकी ब्लेंड डायरेक्शन ज़्यादा कर रहा हूँ और अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास है लूप ब्लेंड। अगर मैं इसके ऊपर प्रेस करूँगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और इसका इफेक्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको वापस कर देता हूँ। अगर इस बटन के ऊपर प्रेस करेंगे दोबारा तो ये पुरानी हालात में वापस आ जाएगी। इसी तरीके से मैं इसको साइड पे कर देता हूँ। मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। और सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैं इसको कलर दे देता हूँ यहाँ से और इसकी मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इसको मैं दे रहा हूँ ब्लू कलर और इसको दे देते हैं ग्रीन कलर, ठीक है। और यहाँ पर आके ब्लेंड टूल के ज़रिए इसको ब्लेंड कर देते हैं। और इसके अलावा मैं इसको साइड पे कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी साइड पे कर देते हैं। अब आके मैंने यहाँ पर एक सर्कल लिया। मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट इस पाथ के ऊपर आ जाए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसके ऊपर प्रेस करना होगा और यहाँ पर आके इसके ऊपर प्रेस करके यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू पाथ। पाथ का मतलब लाइन। इस लाइन के ऊपर आप ये एरो क्लिक कर देनी है तो ये इस लाइन के अंदर आ जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक साथ आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि ये पूरे पाथ के ऊपर आ जाए तो इसके लिए आपको मोर ब्लेंड ऑप्शन के ऊपर प्रेस करना होगा और यहाँ पर आकर ब्लेंड अलोंग फुल पाथ के ऊपर प्रेस करना होगा। तो इसके बाद ये पूरे पाथ के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आप किसी भी तरीके से इसको यूज़
कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर आके मैं एक यहाँ से स्टार ले लेता हूँ और मैंने छोटा सा स्टार ड्रॉ किया और यहाँ से मैं इनकी कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से, और मैं कॉपी क्रिएट कर देता हूँ यहाँ से और ब्लेंड टूल पे जाके इसको अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसकी साइजिंग कम या ज़्यादा अगर आपको करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कॉमन शेप में जाके यहाँ से कोई शेप ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर हार्ट का शेप ले लिया और इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये स्टार इस पाथ के ऊपर आ जाए, तो इसके लिए मैं इस बटन के ऊपर प्रेस करूँगा, न्यू पाथ के ऊपर प्रेस करूँगा और इस लाइन के ऊपर प्रेस करूँगा तो ये इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अब अगर आप पूरे पाथ के ऊपर चाहते हैं तो ब्लेंड मोर ऑप्शन के ऊपर जाना है और यहाँ पर ब्लेंड अलोंग फुल पाथ के ऊपर प्रेस करना है तो ये पूरे ऑब्जेक्ट में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें, मैं इसको जूम कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास है शो पाथ के ऊपर जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये सिर्फ पाथ को सेलेक्ट कर देगा और इस पाथ की आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप पाथ की कलर चेंज कर सकते हैं, या ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ईजिली तौर पर इसका कलर चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कलर ख़त्म करना है लाइन का तो इसके ऊपर राइट बटन प्रेस करके इसके ऊपर लेफ्ट बटन प्रेस कर देना है तो आपके पास लाइन कलर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, मैं इसके ऊपर दोबारा प्रेस कर देता हूँ। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है डिटैच, इसके ऊपर जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके पास ये पुरानी हालात में आ जाएगी और ये उससे अलहदा हो जाएगा। ठीक है, आपने हार्ट का जो शेप बनाया था वो यहाँ पर मौजूद है, मैंने इसकी आउटलाइन डन की थी, मैं इसकी आउटलाइन दोबारा लेकर आता हूँ तो आपके पास ये हार्ट शो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आपको अलहदा करना हो इस ऑब्जेक्ट को तो आप इसको इस तरीके से अलहदा भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करके साइड पे कर देता हूँ, मैं पेज को जूम आउट कर देता हूँ यहाँ से और इन सबको सेलेक्ट करके इसको इनकी साइज़ कम करके इसको साइड पे कर देते हैं और पेज को थोड़ा सा जूम कर देते हैं यहाँ से और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं। मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और इसको मैं देता हूँ ब्लैक कलर और इसके अलावा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आके मैं इसको राइट बटन प्रेस करके इसको लॉक कर देता हूँ ताकि इसके ऊपर कोई काम ना हो सके। अब मैं यहाँ पर आके पेन टूल को ले लेता हूँ और क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करके इस तरह ड्रैग कर देनी है और इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करनी है और एस्केप बटन के ऊपर प्रेस कर देना है। लाइन कलर जो है वो ब्लैक है तो इसको मैं यहाँ से कोई कलर दे देता हूँ। राइट बटन प्रेस करके इस सेट आउटलाइन के ऊपर लेफ्ट बटन प्रेस कर देनी है तो इसकी आउटलाइन का कलर चेंज हो गई। ठीक है, मैं इसे कॉपी क्रिएट कर देता हूँ राइट लेफ्ट बटन प्रेस करके और इस तरीके से इसकी डायरेक्शन वर्टिकल चेंज कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं यहाँ से और इसके अलावा इसका कलर यहाँ से येलो कर देते हैं। ठीक है, अब ब्लेंड टूल पे जाके पहले वाले ऑब्जेक्ट को दूसरे वाले ऑब्जेक्ट से ब्लेंड कर देनी है। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से ब्लेंड कर देता हूँ। जैसे ही आप थोड़ा सा इसको दूर ले जाएंगे तो ये खुद स्नैप कर लेगा और ये इस तरह ब्लेंड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से इसकी मैं स्टेप ज़्यादा कर देता हूँ, यहाँ से मैं थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं इसकी स्टेप। ठीक है, और इस तरीके से आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अगर आप यहाँ से देखें तो आपके पास एक क्लॉकवाइज इस बटन के ऊपर प्रेस करेंगे तो इसका कलर क्लॉकवाइज चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज के ऊपर प्रेस करेंगे तो इसका कलर काउंटर वाइज चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं पुरानी हालात में लेकर आता हूँ, डायरेक्ट ब्लेंड के ऊपर प्रेस कर देता हूँ तो ये पुरानी हालात में आ गई। ठीक है, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ और इस बैकग्राउंड का लॉक अनलॉक कर देता हूँ और इन दोनों को सेलेक्ट करके साइज इसकी कम करके इसको साइड पे कर देते हैं। ठीक है, और इस सर्कल को दोबारा सेलेक्ट करके मैंने सर्कल को सेलेक्ट किया और इसकी साइज़ मैंने ज़्यादा की। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास है ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन। अगर आप ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो इससे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाएगी और इसके अलावा कलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं अगर कम करूँगा तो इसकी पोजीशन दोबारा चेंज हो गई। ठीक है, और अगर आप लॉक को ओपन कर लेंगे अब ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन चेंज होगी लेकिन कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप, मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ, अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं या कलर को ज़्यादा करना चाह रहे हैं एक कलर को तो आप इस तरीके से एक कलर को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको कम कर देता हूँ तो अब आपके पास ब्लू कलर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, मैं इसके ऊपर लॉक लगा लेता हूँ। और अगर आप क्लियर ब्लेंड करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके पास ब्लेंड रिमूव हो जाएगी और वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से आप किसी टेक्स्ट को भी ब्लेंड कर सकते हैं। मैं इसको कम करके उसको साइड पे कर देता हूँ। यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टेक्नो
फाइल, इसकी साइजिंग थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पर कोई कलर दे देते हैं, थोड़ा सा यहाँ से बोल्ड कर देते हैं टेक्स्ट को, और इसे एक कॉपी ले लेते हैं और इसको जूम कर देते हैं, यहाँ से ब्लैक कलर दे देता हूँ एक को। अब मैं ब्लेंड टूल पे जाके इस ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को ब्लेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे स्टेप आ गए। मैं स्टेप को ज़्यादा कर देता हूँ यहाँ से। तो इस तरीके से आप किसी टेक्स्ट को भी ब्लेंड कर सकते हैं और इसकी पोजीशन भी इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ऊपर करना हो या आपको नीचे करना हो, इस तरीके से आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मैं इसको येलो कलर दे रहा हूँ, आप इस टेक्स्ट की कलर चेंज भी कर सकते हैं ईजिली तौर पर, ठीक है। और अगर आउटलाइन का कलर देना हो तो आप इसको आउटलाइन का कलर यहाँ से आउटलाइन का कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ और इसको सेलेक्ट करके इसको साइड पे कर देते हैं, ठीक है। अब कोई लोगो क्रिएट कर लेते हैं ब्लेंड टूल के ज़रिए। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और रेक्टेंगल को जूम कर देते हैं, यहाँ से कंट्रोल क्यू बटन प्रेस कर देते हैं और इस पॉइंट को सेलेक्ट करके मैं चाहता हूँ कि सेंटर पे एक पॉइंट आ जाए, प्लस निशान के ऊपर प्रेस करना है तो आपके पास यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को सेलेक्ट करें और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर पॉइंट आ जाए तो आप कीबोर्ड का प्लस निशान भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस वाले पॉइंट को डिलीट कर देता हूँ और इस वाले पॉइंट को भी डिलीट कर देता हूँ। इस पॉइंट को डाउन कर देते हैं और इन सबको सेलेक्ट करके कन्वर्ट टू कर्व कर देते हैं। मैं यहाँ से इसको इस तरीके से कर्व कर देता हूँ और इसको इस तरीके से, ठीक है। अब आके मैं इसको दे रहा हूँ यहाँ से ग्रीन कलर, और थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर यहाँ से दे देते हैं, ठीक है। और इसको जूम आउट कर देते हैं और इसकी साइजिंग थोड़ी सी कम कर देते हैं, ठीक है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट से एक कॉपी ले लेता हूँ कंट्रोल के साथ ताकि स्ट्रेट कॉपी आ जाए और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। अब आके इस ब्लेंड टूल को लेके इस ऑब्जेक्ट को ब्लेंड कर देते हैं यहाँ से। इस तरीके से आपके पास एक लीफ की एक डिज़ाइन बन जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पर एक सर्कल ले लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको एरेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से इसको इस लाइन को कम कर देता हूँ। अगर ये दोबारा कन्वर्ट हो जाए पाई में तो आप इसको एरेक्ट में दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ से और यहाँ पर आके इस न्यू पाथ के ऊपर प्रेस करना है और इस एरो को यहाँ पर इस लाइन के ऊपर प्रेस कर देना है तो आपके पास ये इस लाइन के ऊपर ये पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ब्लेंड मोर ऑप्शन पे जाके ब्लेंड अलोंग फुल पाथ कर देनी है। अब एक ऑब्जेक्ट को मैं रोटेट करूँगा तो सारे ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाएंगे ईजिली तौर पर। पहले वाले ऑब्जेक्ट को और आखिरी वाले ऑब्जेक्ट को रोटेट करनी है, बाकी सब खुद ब खुद रोटेट हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर इसकी साइजिंग बड़ी है लेकिन यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता उसकी साइजिंग छोटी हो रही है। तो इसके लिए ये है कि आप इसके ऊपर दोबारा प्रेस करें, ठीक है, और यहाँ पर आके रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेस कर देंगे तो आपके पास इनकी साइजिंग परफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। मैं इन सबको सेलेक्ट कर देता हूँ और कंट्रोल जी से ग्रुप करके मैं इससे इस तरीके से कंट्रोल के साथ कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से कोई लोगो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर बेसिक शेप पे आ जाता हूँ और कॉमन शेप में मैं गया और कॉमन शेप में मैं यहाँ से आपके पास बने बनाए हुए रिबन मौजूद है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एक रिबन ले लेता हूँ यहाँ से और इसको मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और इसको यहाँ पे रख देते हैं। इन दोनों को सेलेक्ट करके मैंने इसकी साइजिंग थोड़ी सी कम कर दी और यहाँ पर रख दी, ठीक है। और इसको मैं कोई कलर दे देता हूँ यहाँ से और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ टेक्नोफाइल और इस टेक्स्ट की साइजिंग यहाँ से बढ़ा लेते हैं यहाँ से और इसको यहाँ पे रख देते हैं। इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से वाइट कलर दे देता हूँ। तो इस तरीके से आप ब्लेंड टूल से कोई भी लोगो या शेप आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।